नमस्कार, आप देख रहे हो जनमत की पुकार। राहुल गांधी ने नीतीश कुमार को बताया रिमोट कंट्रोल सीएम। पीएम मोदी पर भी कसा तंज। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को बिहार की नीतीश नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। नालंदा के नूरसराय के सरदार पटेल स्टेडियम में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था, पेपर लीक और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर एनडीए सरकार को कटघरे में खड़ा किया। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि बिहार के अस्पतालों में लोग जीने नहीं बल्कि मरने जाते हैं। यही आपकी सरकार की असली तस्वीर। उन्होंने कहा कि इलाज के लिए बिहार के मरीजों को आज भी दिल्ली एम्स जाना पड़ता है और वहां मेट्रो स्टेशनों पर रातें गुजारनी पड़ती है। राहुल गांधी की पूरी बात सुन लिए। स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के और गठबंधन के वरिष्ठ नेता, गठबंधन के सारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। आपका मूड कैसा है? नहीं, मुझे सुनाई नहीं दिया, जोर से। मैं बिहार के युवाओं से सवाल पूछना चाहता हूं। पूरे देश में जहां भी मैं जाता हूं, जिस प्रदेश में मैं जाता हूं, वहां बिहार के लोग मुझे दिखाई देते हैं। कर्नाटक, बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, असम, बंगाल, सब जगह बिहार के लोग दिखाई देते हैं। सही है, गलत है? आप दुबई जैसी जगह को आपने अपने खून पसीने से बनाया है। आपके खून पसीने से दुबई बना है। सही है, गलत है? तो मेरा आपसे सवाल है कि अगर आप दुबई जैसा शहर बना सकते हो, बेंगलोर जैसा शहर बना सकते हो, मुंबई जैसा शहर बना सकते हो, हिंदुस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, इमारतें बनती हैं, पुल बनते हैं, सड़क बनती है, उसमें बिहार के लोग अपना खून पसीना देते हैं और बनाते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो चमत्कार आप बिहार के बाहर करते हो, ये आप बिहार में क्यों नहीं कर पा रहे हो? बिहार में क्या कमी है कि बिहार की जनता की जो ऊर्जा है, जो क्षमता है, जो कैपेबिलिटी है, वो बिहार को बनाने में नहीं लग रही है? दूसरा सवाल, नालंदा आया हूं। एक समय होता था जब नालंदा की जो यूनिवर्सिटी थी वो पूरी दुनिया में मशहूर थी। जापान से, कोरिया से, चाइना से, इंग्लैंड से, अलग अलग देशों से लोग यहां आते थे पढ़ाई करने। दुनिया का शिक्षा का सेंटर था बिहार, और नालंदा सेंटर था दुनिया के शिक्षा का। आज आप बाकी प्रदेशों में पूछो, बिहार के यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल के बारे में पूछो, आपको बताएंगे बिहार में तो सिर्फ पेपर लीक होता है और कुछ होता ही नहीं है। पेपर लीक होता है। बिहार का युवा सपना देखता है, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, लॉयर बनूंगा, अपना छोटा बिजनेस चालू करूंगा। माता पिता के पास जाता है, कहता है मेरी मदद कीजिए, मुझे पढ़ाई करनी है। मजदूरी करने के बाद बिहार के लोग बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं। प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, लाखों रुपए लगते हैं।
और फिर क्या होता है, महीनों की मेहनत के बाद एग्जाम से 1-2 दिन पहले जिनकी दोस्ती है, रिश्तेदारी है, उनको पेपर मिल जाता है और बिहार का ईमानदार युवा देखता ही रह जाता है। यह आपकी सच्चाई है। अब नीतीश जी कहते हैं कि 20 साल में उन्होंने बिहार को बदल दिया, बिहार में विकास लाया, बिहार में अस्पताल चालू किए, बिहार की यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस चालू की। मेरे सामने बिहार की जनता खड़ी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यह सच है? क्या बिहार में आपको शिक्षा मिल सकती है? बिहार में आपको स्वास्थ्य अस्पताल मिल सकता है? आप देखिए, दिल्ली में ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट है, उसके सामने मेट्रो स्टेशन है। आप कभी दिल्ली जाएं, उस मेट्रो स्टेशन में जाइए, रात को 12 बजे आप उस मेट्रो स्टेशन में जाइए नीचे और देखिए क्या हो रहा है। बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट से लोग वहां इलाज कराने जाते हैं। मैं गया, मैंने उनसे पूछा, भाई यहां क्यों आए? कहते हैं, मुझे बताया कि अगर कोई बिहार के अस्पताल में इलाज करने जाता है तो वो अस्पताल से वापस नहीं आता है, वहीं मर जाता है। बिहार के अस्पतालों में लोग जीने नहीं जाते हैं, मरने जाते हैं। यह है आपकी सरकार की सच्चाई। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी खड़े हैं, जिनके हाथ में नीतीश जी का रिमोट कंट्रोल है। जौन सा बटन दबाया नरेंद्र मोदी ने, वही चैनल नीतीश जी चालू कर देंगे। जो भी बुलवाना होगा वो करवा देंगे, जो भी करवाना होगा वो करवा देंगे। बिल्कुल। तो ये मत सोचिए कि नीतीश जी सरकार चलाते हैं। सरकार नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नागपुर चलाती। अब ये देखिए, 2 हिंदुस्तान बने हैं। अभी छठ पूजा के समय नरेंद्र मोदी जी ने निर्णय लिया कि वो जाके यमुना में स्नान करेंगे। आपने देखा फोटो देखी? एक तरफ हिंदुस्तान की सच्चाई, बिहार की सच्चाई, यमुना पोल्यूशन से भरी हुई, गंद से भरी हुई, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी ने साफ पानी का छोटा सा तालाब बनाया। दूर से साफ पानी आया। दिल्ली के लोगों को नहीं मिलता पीने का साफ पानी, मगर नरेंद्र मोदी के नहाने के लिए दूर से इतना बड़ा पाइप लगवाया गया, उसमें पानी आया, छोटा सा तालाब बनाया गया और उसमें हमारे प्रधानमंत्री को नहाना था। एक हिंदुस्तान उनका, अरबपतियों का, अंबानी अदानी का। बिहार में अमित शाह कहते हैं उद्योगों के लिए जमीन नहीं, मगर अदानी को 1 रुपए में जमीन बिहार की मिल जाती है। 1 रुपए में किसी किसान से जमीन छीनी जाती है और मुफ्त में 1 रुपए में अरबपतियों को दी जाती है। उधर महाराष्ट्र में आपके लोग धारावी में रहते हैं, वहां पे छोटा बिजनेस चलाते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं। वो जमीन नरेंद्र मोदी ने अदानी को दी। लाखों करोड़ रुपए की जमीन लाखों लोगों को हटा रहे हैं, पर
कर रहे हैं और उनकी जमीन छीनकर अदानी जी को दे रहे हैं। तो यही हो रहा है। दो हिंदुस्तान है, एक अदानी अंबानी और मोदी का, और दूसरा हिंदुस्तान आपका, हमारा, किसानों का, मजदूरों का, गरीबों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलितों का, महादलितों का, गरीब जनरल कास्ट का। ये दूसरे हिंदुस्तान में जो भी करना है कर लो, जो भी करना है कर लो, आपको रोजगार नहीं मिल सकता है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी चाहता है कि चाइना का माल अदानी और अंबानी जैसे लोग बेचें और हिंदुस्तान की गरीब जनता, बिहार की जनता उस माल को खरीदे। यहां आपने सुना होगा, नरेंद्र मोदी आए और कहते हैं, युवाओं से कहते हैं, युवाओं, बीजेपी ने टेलीफोन का डेटा इतने कम कीमत का कर दिया है कि कोई भी युवा इंस्टाग्राम, फेसबुक, रील बना सकता है। मैं बिहार के युवाओं से पूछता हूं, आपके प्रधानमंत्री ने आपसे कहा कि रील से, इंस्टाग्राम देखने से, फेसबुक पे आने से आपका फायदा होता है। क्या यह सच है? क्या फेसबुक पे रील देखने से आपके जेब में पैसा आता है? क्या इंस्टाग्राम को देखने से आपके जेब में पैसा आता है? जब आप इंस्टाग्राम देखते हो, फेसबुक देखते हो, किसके जेब में पैसा जाता है? जियो, अंबानी के जेब में पैसा जाता है। नरेंद्र मोदी ने आपको यह नहीं बताया कि हिंदुस्तान का स्पेक्ट्रम नरेंद्र मोदी ने अंबानी जी के हवाले किया। नरेंद्र मोदी ये नहीं बताते कि पूरी की पूरी मदद नरेंद्र मोदी जी ने अंबानी और अदानी जैसे लोगों की है। आप देखिए, सड़क देखिए, सीमेंट देखिए, डिफेंस देखिए, सोलर पावर देखिए, विंड पावर देखिए, एयरपोर्ट देखिए, रेलवे स्टेशन देखिए, सारे के सारे इन्होंने अदानी और अंबानी के हवाले कर दिए हैं। पहले आपको रोजगार मिलता था पब्लिक सेक्टर में, सरकारी कंपनियां होती थी, सारी की सारी बंद कर दी हैं, बेच दी हैं प्राइवेट लोगों को। आज बिहार का युवा रोजगार नहीं पा सकता है, जॉब नहीं पा सकता है, मगर पूरे देश में मजदूरी कर सकता है। क्या ऐसा भविष्य आप चाहते हैं कि बिहार हिंदुस्तान का लेबर क्लास बने? आप यह चाहते हो अपने लिए कि आप पूरे देश में जाओ, हर प्रदेश में जाओ और मजदूरी करो? ऐसा बिहार चाहते हो? नहीं, ये हमें नहीं चाहिए। हमें वो पुराना नालंदा वाला, शिक्षा के सेंटर वाला बिहार चाहिए, जहां पूरी दुनिया से लोग यहां आते थे, इन सड़कों पे चलते थे शिक्षा के लिए। वो बिहार हमें चाहिए। आप देखिए, ये आपने फोन पकड़ रखे हैं, इसके पीछे देखिए, इसके पीछे लिखा है मेड इन चाइना। लिखा है, नहीं लिखा है? हम चाहते हैं कि एक ऐसा दिन आए जब इसके पीछे लिखा हो मेड इन बिहार, मेड इन नालंदा। और यहां नालंदा में, बिहार में आपके युवाओं को उन फैक्ट्रियों में रोजगार मिले। हम चाहते हैं कि चाइना का युवा मेड इन बिहार का टेलीफोन, मेड इन बिहार का कैमरा, मेड इन बिहार की टी शर्ट खरीदे और फिर अपने आप से पूछे, भैया ये बिहार, ये नालंदा, क्या नालंदा कहां है? मैं जाके देखना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी नहीं कर सकते। देखिए, आदमी में दम होना चाहिए। अगर कुछ करना है तो आदमी में दम होना चाहिए।
वो अमेरिका का राष्ट्रपति है, उसने 50 बार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का अपमान किया है। 50 बार 50 बार उसने कहा है कि नरेंद्र मोदी को मैंने एक फोन कॉल मारा और उससे कहा कि ऑपरेशन सिंदूर बंद करो, और 2 दिन के अंदर नरेंद्र मोदी ने सर झुकाकर ऑपरेशन सिंदूर बंद कर दिया। यह अमेरिका के राष्ट्रपति बोल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने बोला है कि 7 हवाई जहाज गिरे हैं, और नरेंद्र मोदी में इतना दम नहीं है, इतना दम नहीं है कि वो एक बार बोल दे कि अमेरिका का राष्ट्रपति झूठ बोल रहा है। इतना दम नहीं है उसमें, और छुप रहा है। उसको अमेरिका जाना था, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप से मिलना था, मगर डर गए हैं, वो जा नहीं रहे वहां, और इधर वोट चोरी कर रहे हैं 24 घंटा। वोट चोरी क्यों करते हैं? महाराष्ट्र में वोट चोरी क्यों की? हरियाणा में वोट चोरी क्यों की? क्योंकि वो आपकी आवाज से डरते हैं। बिहार की जनता, हरियाणा की जनता, महाराष्ट्र की जनता की आवाज से डरते हैं। ये सच्चाई है। आप देखिए 1971 के युद्ध में, आप याद रखिए जो यहां पे बुजुर्ग लोग हैं, 1971 में बांग्लादेश लड़ाई में अमेरिका ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा। 7th फ्लीट थी उनकी, उन्होंने अपनी नेवी भेजी हिंदुस्तान को धमकाने के लिए, डराने के लिए। इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने कहा आपकी नेवी से हम नहीं डरते, आपको जो करना है करो, हमें जो करना है हम करेंगे। ऐसे प्रधानमंत्री होते हैं। वो महिला थी, इंदिरा गांधी जी महिला थी, मगर इस मर्द से ज्यादा दम उस महिला में थी। नरेंद्र मोदी जी डरपोक हैं, मैं आपको बता रहा हूं। ना उनका विजन है, ना वो अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने खड़े हो सकते हैं। ये सच्चाई है। और मैं चैलेंज देता हूं कि नरेंद्र मोदी में अगर दम है तो बिहार में मीटिंग कर रहे हैं, किसी भी मीटिंग में कह दे कि अमेरिका का राष्ट्रपति झूठ बोल रहा है, मैं इसके सामने नहीं झुका, मैंने ऑपरेशन सिंदूर नहीं रुकवाया। मैं चैलेंज करता हूं कि नरेंद्र मोदी जी बिहार के युवाओं को यह कह दे, नहीं कर सकते। और उल्टा वोट चोरी करके अंबेडकर जी के संविधान को रद्द करने में लगे हुए हैं। आपको याद होगा इन्होंने कहा 400 पार संविधान को खत्म कर देंगे। वोट चोरी के बाद ये बाल निकले, बाल चुनाव जीते। और अगर वोट चोरी नहीं की होती, मैं आपको बता रहा हूं, इंडिया गठबंधन की सरकार आज हिंदुस्तान में राज कर रही होती। भाइयों और बहनों, यह संविधान आपका है, यह कोई नई किताब नहीं है। इसमें आपकी आवाज है, हजारों साल पुरानी आवाज है। इसमें हिंदुस्तान के जो महापुरुष हैं, अंबेडकर जी, गांधी जी, बुद्ध भगवान, नारायण गुरु, फूले जी, इनकी आवाज है। इसको ये खत्म करना चाहते हैं आरएसएस के लोग, और नरेंद्र मोदी जी संविधान नहीं चाहते हैं, वो इसको खत्म करना चाहते हैं। हिंदुस्तान की सारी संस्थाएं जो हैं वो आपसे छीनना चाहते हैं, और वो वही समय लाना चाहते हैं जो पहले था, आजादी से पहले, जो जहां कोई इलेक्शन नहीं होते थे, राजा महाराजा निर्णय लेते थे, जो करना चाहते थे करते थे, उनको किसी की जमीन अच्छी लगी तो जमीन ले ली। वैसा हिंदुस्तान चाहते हैं। यह सारा का सारा ढांचा जो है
चाहे लोकतंत्र हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस हो, ये इस संविधान की देन है। इसके बिना ये कुछ नहीं होता, इसके बिना ये हो ही नहीं सकता था। और ये अब अंबेडकर जी के संविधान को खत्म करने में लगे हैं और बिहार की जनता को साफ कह देना चाहिए कि इस संविधान को हम नहीं छूने देंगे। भाइयों और बहनों, मैं चाहता हूं और मैं आपको कह रहा हूं, यहां गठबंधन की सरकार बनेगी और जो नालंदा में पहले शिक्षा का सिस्टम था, जो पूरी दुनिया में मशहूर था, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, बिहार की सरकार तो करेगी, मगर जिस दिन इंडिया गठबंधन की सरकार हिंदुस्तान में बनेगी, उस दिन मैं आपको कह रहा हूं, मैं गारंटी करके कह रहा हूं, दुनिया की सबसे बेहतर यूनिवर्सिटी यहां इस शहर में बनेगी। और हम एक चिन्ह बनाएंगे पूरी दुनिया के लिए कि बिहार शिक्षा का सेंटर है, नालंदा शिक्षा का सेंटर था और एक बार फिर नालंदा शिक्षा का और रोजगार का सेंटर बनेगा। गठबंधन इस काम को पूरा करने की कोशिश करेगा बिहार में, और जब दिल्ली में सरकार बनेगी, पूरा का पूरा दम लगाकर हम यहां पे दुनिया की सबसे बेहतर यूनिवर्सिटी, बिहार को मैसेज देने के लिए, दुनिया को मैसेज देने के लिए, हिंदुस्तान के बाकी प्रदेशों को मैसेज देने के लिए कि बिहारी मजदूर नहीं है, बिहार शिक्षा का सेंटर है, रोजगार का सेंटर है। कुछ दिन पहले मैं आपके स्टूडेंट से मिला, दिल्ली में पढ़ाई करते हैं। इतने होशियार, इतने इंटेलिजेंट, इतनी एनर्जी थी उनमें, समझ थी। बिहार में वोट अधिकार यात्रा में मैं घूमा, 20 दिन घूमा। आप राजनीति को अगर दूसरे प्रदेशों को 5-10 मिनट लगते हैं, आपको सेकंड लगते हैं बात समझने में। आपकी समझ बहुत गहरी है, आप में कोई कमी नहीं है, बस आपकी सरकार आपके लिए काम नहीं करती है, आपकी आवाज नहीं सुनती है और आपके साथ मिलकर बिहार को बनाने का काम नहीं करती है। गठबंधन की सरकार बनेगी और मैं आपको एक और गारंटी देता हूं, जो गठबंधन दे रहा है, महागठबंधन की गारंटी है कि जो सरकार बनेगी बिहार में, वो हर जात की सरकार होगी, हर धर्म की सरकार होगी। उसमें अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, गरीब, जनरल कास्ट, किसान, मजदूर, सारे के सारे उस सरकार, उनकी आवाज उस सरकार में शामिल होगी, यह मैं गारंटी आपको दे रहा हूं। क्योंकि बिहार को बिहार की सरकार की जरूरत है, बिहार को हर जात, हर धर्म की सरकार की जरूरत है। जैसे मैंने यात्रा में कहा, 4000 किलोमीटर चला और यात्रा में कहा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। नफरत से प्रदेश या देश आगे नहीं जा सकता है। नफरत से किसान को, मजदूर को, युवा को कोई फायदा नहीं होता। नफरत से नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे लोगों को फायदा होता है, इसलिए वो फैलाते हैं। मगर बिहार की जनता को नफरत से फायदा नहीं होता, मोहब्बत से फायदा होता है, भाईचारे से फायदा होता है। वैसी सरकार हम चलाएंगे। आप सब दूर दूर से आए,
दिल से मैं आपका धन्यवाद करता हूं और एक बात फिर कहना चाहता हूं कि संविधान की रक्षा करनी है। ये जो वोट चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, बिहार के हर युवा को ये वोट चोरी रोकनी चाहिए। पोलिंग बूथ पे आप ध्यान से रहिए, इलेक्शन डे पे आप ध्यान से रहिए, क्योंकि ये वोट चोर हैं। बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग संविधान को नहीं मानते हैं। ये वोट चोरी करने की कोशिश करेंगे। जैसे इन्हें हरियाणा में, महाराष्ट्र में वोट चोरी की, यहां भी ये वोट चोरी करने की कोशिश करेंगे। आपको और हमको ये रोकना है। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।